क्लास 10 के केमिस्ट्री के जितने भी सूत्र हैं उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे। और देखिए कम से कम 7 से 8 नंबर का तो केमिस्ट्री का सिर्फ सूत्र पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो सारे बच्चे जो केमिस्ट्री का सूत्र है वो क्या शुरू से लेकर अंतिम तक के चैप्टर का मैं सूत्र क्लियर कराने वाला हूँ। ध्यान से एक एक बातों को आप समझिएगा। देखिए बाबू कम से कम बताया नहीं कि 7 से 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन कर ही देता है। और यह देखिएगा ये जो सूत्र लिखवा रहा हूँ, आप केमिस्ट्री अगर क्लास 10 का मजबूत करना चाहते हैं, चाहे आप किसी और भी क्लास के हैं, तो केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए कौन क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत 2-3 तरीके से फायदेमंद होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को आप देखिएगा। देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है बाबू? HCl। अगला देखिए नल जल। देखो जल का सूत्र पूछे चाहे नल जल का सूत्र पूछे चाहे कुआं जल का पूछे सूत्र, तो इन सभी जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। लेकिन एक जल का परिवर्तित हो जाता है। कई बार पूछता है भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा भारी जल का सूत्र H2O नहीं होता है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहता है, ठीक है ना। तो नल जल का चाहे कुआं जल का चाहे धरती जल का कोई भी जल होगा तो उसका सूत्र H2O होता है, लेकिन भारी जल का सूत्र क्या होगा? D2O होगा, ठीक है। आगे देखिए संगमरमर। आप सुनेंगे चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। याद देखिएगा संगमरमर बोले चाहे चूना पत्थर बोले चाहे कैल्शियम कार्बोनेट बोले, इन सभी का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है बाबू? CaCO3। CaCO3 यानी संगमरमर का सूत्र चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र या बोले आपका चूना पत्थर का सूत्र, तीनों का सूत्र क्या होता है? CaCO3। याद रखिएगा। आगे कली चूना, तो कली चूना का सूत्र आप सभी को पता होगा या नहीं होगा जान लीजिए, CaO होता है। क्या होता है? CaO। तो पूछिए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, कली चूना का सूत्र क्या होगा, तो बाबू हो जाएगा CaO। आगे देखिए एसिटिक अम्ल, और ये दो तरीके से पूछता है। देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। कई बार एग्जाम में पूछा है कि सिरका का सूत्र क्या होता है, तो बाबू देखो सिरका या एसिटिक अम्ल दोनों का सूत्र सेम ही होता है CH3COOH, ठीक है ना। ये एसिटिक अम्ल चाहे सिरका दोनों का सूत्र होता है, याद रखिए। अगला देखिए नमक या रॉक साल्ट का सूत्र। देखो नमक का पूछे चाहे रॉक साल्ट का सूत्र पूछे तो सभी को पता है क्या होता है? NaCl। अगर देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, पूछेगा ग्लूकोज में कार्बन की कितनी संख्या है, देख सकते हैं कार्बन 6 गो है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 6 गो है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद देखिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज भी कही जाती है, तो पूछेगा फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, तो वही होगा जो ग्लूकोज का होगा। देखो सुक्रोज या चीनी, दोनों में की है सुक्रोज या चीनी, इसका सूत्र होता है C12H22O11। किसका? ग्लूकोज का सूत्र, सॉरी सुक्रोज का सूत्र या चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11। अब पूछता है कि चीनी में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो चीनी में देखिए C को है 12 को, यानी चीनी में कार्बन की संख्या कितनी? 12, हाइड्रोजन की संख्या 22 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 11। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करता है नौसादर। इसका प्रयोग दारू बनाने में करी जाती है, ठीक है ना। नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl लिखा गया, देख सकते हैं NH4Cl। आगे देखिए जिप्सम, और क्लास 10 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2। क्या होता है? CaSO4 × 2H2। IC का जब IC को जब एक ब्रेक करेंगे तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण का सूत्र याद है, देखो पूछता है क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र चाहे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक सोडा का सूत्र पूछता है, सोडा से सोडियम निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा बाबू? NaOH। लेकिन ये बोलेगा कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक पोटास तो KOH हो जाएगा, ठीक है। तो कास्टिक पोटास का सूत्र हो जाएगा KOH। क्या हो जाएगा बाबू? KOH। तो कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, लेकिन कास्टिक पोटास का सूत्र KOH, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है कि खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। उसी प्रकार से वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा कहिए तो धोने वाले सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको धोने वाला सोडा चाहे इसको वॉशिंग सोडा भी
कही जाती है। याद रखिएगा ये सूत्र। आगे बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट के सूत्र में होता है Al2 एल्यूमिना। देखो पूछता कई बार एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 ये एल्यूमिना का सूत्र होता है। आईसी में जल के अगर 2 अणु जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बॉक्साइट का सूत्र। क्या हो गया? बॉक्साइट का सूत्र देख सकते हैं। आगे भाखड़ा चूना। अब देखिए कई बार क्वेश्चन करता है भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है। तीनों एक ही है, भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना और चूने का पानी। तीनों का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। आगे देखिए 28 नंबर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। यूरिया का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 और 12 वाले बच्चे दोनों के लिए। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होगा? NH2CONH2। उसके बाद गैलेना का सूत्र होता है PbS। क्या होता है? PbS। देखो मार्स गैस है, मार्स गैस का सूत्र याद रखिए। मार्स गैस जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, तो मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। उसी प्रकार से जंग का सूत्र कई बार पूछता है, तो Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O लिखने का मतलब X का मान 1 2 3 4, जल का अणु 1 2 3 4 घट सकता है बढ़ सकता है, ठीक है ना। यानी जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2 होगा। उसी प्रकार से एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजी क्या होता है? देखो एक्वा रेजिया एक ऐसा विलयन होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है। तो कई बार पूछता है एक्वा रेजिया विलयन का अनुपात कितना होता है? तो यार देखिएगा इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 गो और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। इस कारण से इसका अनुपात जो होता है 3:1 का होता है। तो एक्वा रेजिया का अनुपात 3:1 होता है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र सभी को पता होगा C6H5। बेंजीन का आकार इस टाइप से होता है, साइकिल टाइप का होता है बेंजीन का आकार, ठीक है ना। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ लगा रहता है, ये बेंजीन का सूत्र होगा, ठीक है ना। बेंजीन का सूत्र हो गया। अगर इसी में OH जोड़ देंगे तो फिनॉल का सूत्र हो जाता है ये, ठीक है। ये फिनॉल का सूत्र होता है, यानी C6H5। देखिए C6H6OH अगर जोड़ देंगे तो किसका सूत्र हो जाएगा? फिनॉल का सूत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है बाबू? H2SO4। आगे तूतिया का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तूतिया क्या है? तूतिया। तो तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2। उसी प्रकार से देखो ये सभी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 30 31 32 का सूत्र देखिए। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। उसी प्रकार से एल्कील का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1 होता है। एल्कीन देखो भाई एल्कील था, एल्कील अब है एल्कीन का सूत्र। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। उसी प्रकार से एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। तो ये 4 सूत्र में से एक सूत्र हमेशा आपके एग्जाम में किए जाते हैं। ये 1 से लेकर 32 तक का जो सूत्र है, और जो वीडियो शुरू से तक बच्चा देख लिया, जिस तरीके से मैंने सूत्र समझाया, अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो याद रखिएगा आपके एग्जाम का एक भी जो है ना अगर सूत्र पूछ देता है क्लास 10 वाले केमिस्ट्री से, तो एक भी नहीं छूटने वाला है। इसलिए इस वीडियो को सभी जगह शेयर किया जाए। जय हिंद।